नमस्ते। सातारा जिला अध्यापक मंडल की ओर से ऑनलाइन शिक्षा अभियान जारी है और हमारे पितामह ताका सूर्यवंशी सर जी और मुजावर सर जी, सभी कराड़ और मान तहसील के सभी अध्यापक भाई बहन, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा मौका हमें दिया है। मैं सब कावेरी शिवलिंग तोड़कर मेरी माता हाई स्कूल से आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020 इतवार कक्षा 10वीं विषय हिंदी संपूर्ण लोक भारती घटक गद्य उपघटक महिला आश्रम साहित्य विधा पत्र और लेखक काका कालेलकर जी हैं। तो मेरा जो विषय है गद्य घटक महिला आश्रम है और इसके जो लेखक हैं काका कालेलकर जी है। देखो, काका कालेल जी का ये जो है वह हमारे बहुत ही परिचित ऐसे हैं, क्योंकि जो हमारा सातारा शहर है उसे काका कालेलकर जी की जो पहचान है वो हमारे लिए बहुत ही अधिक नज़दीकी है, ऐसा हम सबको लगता है। इनका जन्म 1850 में सातारा के महाराष्ट्र में हो गया है और उनका जो मृत्यु है वह 1981 में नई दिल्ली में हो गया है। और ये जो काका कालेलकर जी है, इनका जो परिचय है या उनका जो नाम है वह दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी है और उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और जो अंग्रेजी भाषा है उन सभी भाषाओं में समान रूप से उनका लेखन कार्य हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उनकी 130 साहित्य जो विधाएं हैं, गुजराती हो या मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, यह उनकी साहित्य विधा है। और राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार में उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, क्योंकि देखो 1937 में जब इंदौर में साहित्य सम्मेलन हो गया था, उस साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था और उस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय भाषा प्रचार और प्रसार का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये जो हमारे काका कालेलकर जी हैं, इन्होंने इस प्रस्तुत पाठ में यह बताने की कोशिश की है कि ये जो महिला आश्रम है, तुम महिला आश्रम मतलब महिलाओं के लिए आश्रम, आश्रम मतलब क्या है, कुटी है, या जो बेसहारा महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं के लिए जो स्थान दिया जाता है उस स्थान के प्रति क्या किया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ये जो पाठ है या इस पाठ की जो विशेषताएं हैं वो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आचार्य काका कालेलकर जी ने यह जो लिखित पत्र में क्या किया गया है कि महिला आश्रम की आवश्यकता, उनकी स्थापना, व्यवस्थापन, अपेक्षित गतिविधियां या आश्रमों के नियम, वातावरण आदि के बारे में सुझाव और निर्देश दिए हैं। और पत्र द्वारा काका कालेलकर जी की महिला संबंधी जो आस्था है या सामाजिक उत्तरदायित्व का जो एहसास है या जो प्रकृति सौंदर्य के प्रति जो लगाव है आदि का परिचय इस प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। और देखो, अब देखेंगे हम पाठ। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। तो ये जो सरोज जी है, सरोज बहन जी है, उनको बताते हैं कि
ये जो आश्रम है, जो बेसहारा महिलाएं हैं उनके लिए जो रहने का स्थान है उसकी व्यवस्था की, मतलब जो कल्पना की है, मतलब ये जो नई बात उन्होंने सोची है इसके प्रति जो उनके विचार है वो यहाँ पर उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर दर्शाया है। आश्रम यानी होम, मतलब घर, उसकी व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ क्या है कि प्रबंध है। तो ये जो व्यवस्था या प्रबंध है या संचालन नियंत्रण में किसी पुरुष का संबंध न हो। यहाँ पर जो स्त्रियों के प्रति जो आदर की भावना है वो हमें क्या होती है यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि उनके प्रति, जो स्त्रियों के प्रति जो मन में आदर की भावना होती है वो यहाँ पर प्रतीत हो रही है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो स्वाभिमान की बात होती है वो आ गई है कि वो कहते हैं कि इसका विज्ञापन, इसकी एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करेंगे। उसके लिए पैसे तो सहज मिल जाएंगे। अगर वह विज्ञापन भेजते हैं तो उनको सहज रूप से उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएंगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। मतलब यह जो महिला आश्रम है और इस महिला आश्रम में हर एक महिला स्वाभिमानी होनी चाहिए। देखो, कोई भी महिला अगर महिला आश्रम में आ जाती है, मतलब उसकी पारिवारिक समस्याएं होती हैं या बहुत सारी जो मतलब जो महिलाएं उनको कहाँ पर सहारा नहीं मिलता है, लेकिन ये जो आश्रम है, आश्रम ऐसा सहारा है कि वहाँ पर ये जो महिलाएं होती हैं वह स्वाभिमान से जी सकती है। और यहाँ पर यही दिया गया है कि उनकी जो खाने पानी पीने की जो तथा कपड़े लत्ते की जो व्यवस्था होती है वो उन्हें खुद करनी है। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कोई बेसहारा है या उनके उस महिलाओं का कोई भी नहीं है, तो अगर उनके पहचान का होता है तो वो जो लोग होते हैं उन्हें क्या करना है, इस महिला की जिम्मेदारी करनी है या उनकी जो पक्की व्यवस्था होती है वो उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी महिला उस आश्रम में दाखिला लेती है उसके प्रति सब जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये बिल्कुल उनके जो विचार हैं महिलाओं के प्रति आदर की भावना होने के कारण यहाँ पर काका कालेलकर जी यह सरोज जी को बता रहे हैं कि जो भी महिला आती है या अगर दाखिला होता है तो वह क्या करेगी, उनका जो परिचय होता है वह परिचय के बिना आश्रम में बिल्कुल नहीं आ सकती। क्योंकि इस पाठ में देखो महिलाओं के प्रति जो भी दुविधाएं होती है, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को यहाँ पर क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है या यहाँ पर बताया गया है कि ये जो महिला आश्रम होता है वहाँ का वातावरण, वहाँ का नियम, ये सब यहाँ पर काका कालेलकर जी बता रहे हैं कि पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। मतलब अगर कोई भी महिला आ जाती है तो वहाँ पर ऐसी पाबंदी नहीं है कि वह वहाँ से नहीं जा सकती, बल्कि वह कोई भी महिला जब चाहे तब वह आश्रम छोड़कर जा सकती है। और आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। मतलब यहाँ कालेलकर जी कहते हैं कि किसी महिला के प्रति अगर कोई शिकायत है तो पहले उनको नोटिस भेज दी जाएगी और नोटिस भेजने के बाद अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है तो ही ऐसा कदम उठाया जाएगा कि उस महिलाओं को उस आश्रम से निकाल दिया जाएगा। आगे देखिए कि अगला परिच्छेद है कि आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। यहाँ पर
सर्वधर्म समभाव जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये जो लेखक जी हैं वह सर्वधर्म समभावना रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही कहते हैं कि किसी एक धर्म के प्रति यह जो हमारा आश्रम है वो चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, मराठा हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी धर्म है, यहाँ पर कोई धर्म नहीं होगा। और सबसे बड़ा धर्म है वह है मनुष्यता या मानवता, ये सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा यहाँ पर कालेलकर जी कहते हैं। अतः सामान्य सदाचार, सदाचार मतलब क्या है कि अच्छे विचार करने वाला या अच्छा आचरण करने वाला, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। मतलब उस आश्रम का जो वातावरण है उसमें अच्छा आचरण होना, भक्तिमय वातावरण होना तथा एक दूसरों के प्रति सेवा की जो भावना होती है वो उसमें होना अत्यंत ज़रूरी है। और आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। मतलब देखो कि दूसरों का सहारा न लेते हुए खुद अपनी कार्यों की जो जिम्मेदारी होती है वो उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जो हमारा कार्यभार होता है या अपनी खुद की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को उठाना, यह खुद का स्वावलंबन होना, सादगी का आग्रह होना चाहिए। मतलब जीवन, मनुष्य का जीवन कैसे हो, या मतलब वहाँ पर जो महिलाएं आती हैं उन महिलाओं का जो जीवन है वह सादगी में, सादगी भरा होना चाहिए और सादगी भरा अनुरोध ही वहाँ पर होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। मतलब वहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वह महिलाएं क्या करती हैं कि जो भी व्यवस्था होती है, मतलब सभी महिलाएं कार्यकुशल होती हैं, उनमें बहुत सारी कुशलताएं होती हैं, सिलाई का काम करती हैं, बुनाई का काम करती है। ये जो सभी जो गृह उद्योग होते हैं या महिलाएं जब बैठती हैं उस वक्त ऐसे बहुत सारे जो उद्योग होते हैं वह महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी व्यवस्था भी की जाएगी, ऐसा यहाँ पर लेखक जी कहते हैं। पढ़ाई भी आसान हो और उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत न आए, वो भी पढ़ सके। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह, कलह का अर्थ यही है कि जो भी खींच होती है एक दूसरे के प्रति, खींच और कलह, कूड़ा से मुक्त और स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रम स्थान होगा। मतलब आश्रम में सिर्फ शिक्षा संस्था नहीं चलेगी, बल्कि ये जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं स्वावलंबी हो, इसकी वजह से उन्होंने ये जो उद्योग है उनके प्रति बताया था। और वह कहते हैं कि यहाँ पर कूड़न से मुक्त, मतलब कोई भी खींच नहीं करेगा, या यहाँ पर का जो वातावरण होगा वह स्वतंत्र वातावरण होगा और ऐसा मानवतापूर्ण, मतलब यहाँ पर हर एक स्त्री को अपने स्वाभिमान या ये जो स्वावलंबन होता है, यह स्वावलंबन या सामान्य सदाचार या सेवा मार्ग जो होता है इसे अपनाकर मानवता धर्म जो है वह निभाना है, ऐसा यहाँ पर कालेलकर जी कहते हैं। जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके, बेखटके मतलब क्या है कि निर्मल अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग, सदुपयोग मतलब सही उपयोग पवित्र निर्मल सेवा में कर सके। मतलब जो भी महिलाएं वहाँ पर रहती हैं वो सभी महिलाएं क्या करें कि वह अपने जीवन का सदुपयोग करें या सही उपयोग करें, ऐसा यहाँ पर कालेलकर जी कहते हैं। कि हर एक जो स्त्री होती है या हर जो घर परिवार में परेशानियाँ होती हैं वह परेशानियाँ महिला आश्रम में किसी तरह
किसी को भी नहीं होगी। वहाँ पर जो भी स्त्रियाँ रहेगी वह पवित्र सेवा में लग सकती है और अपने जीवन का सदुपयोग वह कर सकती है। यह भी यहाँ पर बताया गया है। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो तो बहुत सुंदर तरीके से चला सके, एक बड़ा काम होगा। यहाँ पर कालेलकर जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं सरोज बहना जी को कि अगर इतनी व्यवस्था हम ध्यानपूर्वक भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो आश्रम है यह बहुत अच्छे से यह बहुत अच्छे से चलेगा। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था है यह महत्वपूर्ण से हो जाएगी। ये ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए अगला जो परिच्छेद है कि संस्था चलाने का जो भार है या जिम्मेदारी है यह तो आने वाली बहन ही उठा सकेगी। मतलब वहाँ पर जो भी बहनाएं आती हैं, जो भी महिलाएं आती हैं, यहाँ पर फिर जो पुरुष होते हैं या यहाँ पर काका काले जी के जो विचार है कि जो परस्त्री होती है, हर परस्त्री को हमें उनका जो सम्मान होता है वो सम्मान यहाँ पर वह बिल्कुल ही नहीं भूले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा उल्लेख करते हैं कि जो भी संस्था चलाने का भार है वो आने वाली जो महिलाएं होती हैं वही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। मतलब बहुत सारी महिलाएं बहुत ही कुशल कुशाग्र बुद्धि की होती हैं और उनकी पारिवारिक कुछ भी समस्याएं होने की वजह से अगर वह आश्रम में आ जाती हैं तो उनकी कुशलता के आधार पर वह क्या कर सकती हैं, आश्रम को चला सकती हैं। और जो बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त की सलाह की खुराक दें। मतलब जो भी वहाँ पर महिलाएं आती हैं उन्हें संगीत तो पसंद होना बेहद आवश्यक है और संगीत के साथ जो भक्ति का वातावरण होता है, प्रेम युक्त वातावरण होता है, जैसे कि रामचरितमानस हो, भगवद गीता हो या ये जो रामचरितमानस भगवद गीता के प्रति अगर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे के प्रति अगर वह दूसरों को बताएगी या एक दूसरों के प्रति प्रेम युक्त अगर खुराक देगी तो वह क्या हो जाएगा, वो सबके लिए लाभकारी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर काका कालेलकर जी कहते हैं। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन मतलब ये जो संस्था के जो नियम बनाए गए हैं उनके अंतर्गत रहकर आने वाली जो महिलाएं होती हैं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। मतलब वहाँ पर अगर इतना अच्छा अगर वह आश्रम चलता है तो वहाँ पर परिवार जैसे 2-2, 4-4 महिलाओं वह क्या करेगी, वह परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं। इसलिए लेखक जी काका कालेलकर जी कहते हैं कि जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। उपयोगी यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं, कुशाग्र महिलाएं होती हैं, वो क्या कर सकती हैं कि जो उनकी जो कार्य कुशलता है उस कुशलता को वो क्या कर सकती है, वह इस आश्रम में उसमें रुचि बढ़ा सकती हैं, भक्तिमय वातावरण रख सकती हैं। यह सभी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी जो मर्यादा का ख्याल मुझे है। मतलब बहन का, सरोज बहना का जो परिचय है वो उन्हें पता है और उनकी जो मर्यादा है या उनकी सीमा या उनकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का ख्याल यहाँ पर लेखक जी को भी है। ऐसा यहाँ पर लेखक जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। मतलब यहाँ पर लेखक जी आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र
निमित्त मात्र होना था कि जो साधनभूत कारण है वह क्या करेगी, वह बहन जी रहेगी। संस्था अपने आप चलेगी, मतलब सभी अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं तो इस संस्था को ज़्यादा अपने आप ही वह चलेगी, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है कि उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। ये जो महिला आश्रम में है कि आज की सामाजिक व्यवस्था हम देखेंगे कि ऐसी जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि उन पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो ऐसे जो महिलाओं को ज़रूरत है या ज़रूरतमंद महिलाएं हैं या जो यह महिलाएं इस वृद्धाश्रम में आकर वह क्या कर सकती हैं, वह बहुत अच्छे से रह सकती है और अपने स्वावलंबी जीवन वह बिता सकती हैं। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। यहाँ पर काका कालेलकर को इतना विश्वास है कि आज के इस सामाजिक प्रणाली में ऐसे महिला आश्रम की आवश्यकता है, इसकी वजह से मैं आपको सूचित या वह बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता, ऐसे वह बता रहे हैं। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। मतलब जो भी उनकी दो बहनें हैं या उनकी जो साथियां हैं वह क्या कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि जो भी तुम विचार करोगे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करो। इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं या जो मैंने सलाह दी है उस पर विचार विमर्श करो और उसके बाद तुम्हें तय करना है। बहन यदि यह कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगर वो कहते हैं कि यदि आपको हाँ लगता है तो अगला विचार मैं कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर लेखक जी कहते हैं। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिसेंथीमम फूल बहार में है। अब देखो कालेलकर जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो फूलों की ये जो फूल होते हैं, फूल की जो विशेषताएं होती है वो यहाँ पर बताई गई है कि देखो ये जो गुलदाउदी फूल है ये जब कली होती है उस वक्त खिलने के लिए उसे बहुत सारे महीने लग जाते हैं। और ये जो क्रिसेंथीमम जो फूल है वह फूल भी उसके अनेक रूप हैं उस फूल के, और यह भी खिलने के लिए बहुत समय लगता है। और ये जो फूलों की बहार मतलब फूलों का जो खिलना होता है वह उनकी कलियां महीनों तो खुलती ही नहीं है, मतलब वह अनखिला फूल होता है। उनकी जो कलियां होती हैं मतलब कई महीनों तक वह अनखिली होती हैं। और मानो भारी भारी रहस्य की बात पेट में भरती हो, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को वह पेट में भर दिया है और होठों को सीकर बैठ गई है। मतलब वह अपने मन को विचार है या जो मन की भावना है वो मन में दबाकर बैठी है। मतलब होठों को सीकर बैठना यह मुहावरा है, मतलब कुछ ना बोलना, ऐसी यह कलियां लग रही है। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते बहुत हैं। वह जो फूल होते हैं गुलदाउदी हो या क्रिसेंथीमम फूल हो यह टिकते बहुत हैं और गुलाब भी खिलने लगे हैं। और ये जो कॉस्मोस के दिन आ गए हैं, कॉस्मोस मतलब क्या है कि यह एक सूर्य फूल की तरह ही होता है। लगभग जून के महीने में वह लग जाता है या उसको हम सूर्यमुखी जो फूल होता है उसकी ही जाति का यह फूल कहा गया है। और यह जो खिलने के लिए जो समय लगता है वह 2 या 2.5 महीने का समय लगता है। और ये जो जीनिया फूल है वो भी एक प्रकार का फूल
यहाँ पर दिया गया है। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैं इस बड़े पौधे को वहाँ से निकलकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। सिरहाना मतलब क्या है कि जो उनकी चारपाई है, उनके सिर की ओर उन्होंने उस फूल को या उस फूल के पौधे को लगा दिया है। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए हैं। इसकी आंखों मानी उत्कटता से बोलती हैं, हाँ, ऐसी लगती है। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे बिदा दी, मतलब उसे उन्होंने हटा दिया है। मतलब यहाँ पर काका कालेलकर जी ने जो प्रकृति का सौंदर्य है यह यहाँ पर दर्शाया है, या यहाँ पर बहुत सारे फूलों के नाम आ गए हैं। अगर तुम्हें यह परिचय आ जाता है तो उसमें तुम फूलों के नाम बता सकते हो। गुलदाउदी है, क्रिसेंथेमम है, या कॉस्मोस है, और गुलाब है, जीनिया है। ये जो फूलों के प्रकार हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और विदाई देना मतलब क्या है? हटा देना या फेंक दिया है। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरु 21/12/43। ये जो पहला पत्र है, उस पहले पत्र में काका कालेलकर जी ने ऐसी बात बताई है कि ये जो महिला आश्रम है उसके जो नियम है, या महिला आश्रम में क्या क्या आवश्यक है यह बताया है। और आश्रम की जो कार्य प्रणाली है कि उसमें कौन कौन से नियम होने चाहिए, या वहाँ पर कौन सा अनुशासन का महत्व होना चाहिए, इस अनुशासन का महत्व समझाकर उसका अनुपालन कैसे करना है यह भी बताया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यह भी बताया है कि जो प्रकृति है, प्रकृति प्रेम की जो भावना है, या फूल पौधों के प्रति जो रुचि है, वो भी रुचि यहाँ पर हमें क्या होती है, दिखाई देती है। और दूसरा जो पत्र है, देखिए कि प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला है। मतलब पहले तुम्हें पता है, पहले तो पत्र भेजने के लिए 10, 12, 15 दिन लग जाते थे, और हम एक दूसरे की खुशहाली पूछने के लिए हम पत्रों के ज़रिए, पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरों से बात करते थे। तो ये जो ज़रिया था बहुत देरी से पहुंचता था। तो इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। आज तुमको हर सप्ताह में मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीवी रहना। मुझे पत्र लिखोगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मतलब उनकी खुशहाली पूछने के लिए कालेलकर जी कहते हैं कि तुम्हें हर वक्त ही, जब तुम्हारी तबीयत कमज़ोर हो जाती है, या तुम्हें कुछ तकलीफ़ भी होती है, तो तुम्हें मुझे पत्र से एक सप्ताह में, तुम्हें हर वक्त, हर सप्ताह में तुम्हें पत्र मुझे भेजना ही है। पूज्य बापू जी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। उनका तो बहुत सारी भाषाओं पर प्रभुत्व था, जैसे गुजराती है, मराठी है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, उन पर उनका प्रभुत्व था। लेकिन इनके साथ भी वह सोचते थे, गांधी जी सोचते थे कि इनका और भी जो उर्दू भाषा है, उस उर्दू भाषा में भी उनका वर्चस्व रहे। इसकी वजह से वह उर्दू भाषा भी सीख रहे थे। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, क्योंकि उर्दू की जो लेखनी होती है यह उल्टी होती है, तो ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ये भी वह सरोज बहना जी को कहते हैं कि आप भी उर्दू लिखना सीख लीजिए। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। पहले आप अपनी सेहत की ख्याल रखो और पूरी तरह से ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी
मांग कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। वो अपने जो मन की बातें होती हैं कि तारों के नक्शे बनाने के लिए उन्होंने कंपास बॉक्स भी मांग कर रखा है, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सके हैं। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। वो कहते हैं कि अब जो फूलों के गमले हैं वो उन्होंने अब नहीं रखे हैं, तो जो सादे क्रोटन के जो फूल होते हैं उनको ही उन्होंने क्या किया है, रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से। मतलब ये जो पाठ है, इस पाठ में काका कालेलकर जी अपने मन के जो भाव हैं यह यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि जो महिलाओं के प्रति जो आदर की भावना है, सम्मान की भावना है, वो यहाँ पर बताई गई है कि ये जो विचारात्मक निबंध है इसमें यही बताने की कोशिश की है कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण यही बताया गया है इस पाठ में कि जो महिलाओं का आश्रम होता है उसका वातावरण हो, वहाँ का जो उद्योग आदि में किस तरह से हमें परिचित करना है, यह सारी बातें इस पाठ में बताई गई है। उसके बाद जो बदली हुई परिस्थिति है समाज में, और ये जो सामाजिक संस्थाएं द्वारा जो महिलाएं आश्रम चला सकती है उसका फ़ायदा जो भी ज़रूरतमंद स्त्रियाँ होती हैं उनको ज़रूर होगा। और जो भी यह व्यवस्था है उस व्यवस्था का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, या प्रकृति का जो प्रेम है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फूलों के नाम आ गए हैं, ये जो प्रकृति प्रेम है ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और व्यक्ति और समाज के विकास के लिए जो सामाजिक एकता की भावना होती है, यह सामाजिक एकता के भावना को इस पाठ के ज़रिए क्या किया है, दर्शित किया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो पाठ है इस पाठ में काका कालेलकर जी ने, या ये जो सरोज पहना जी है, उनके जो मन में जो भाव है या जो महिलाओं के प्रति जो आदर की भावना है वो इस पाठ से उन्होंने प्रस्तुत की है कि ये जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में कुशाग्र बुद्धि होती है, कुशल होती है, या उनमें जो नैतिक मूल्य होते हैं, सदाचार हो, भक्ति भाव हो या भक्ति प्रेम की भावना हो, ये जो वातावरण है यह सब महिलाएं इकट्ठा जुड़कर वह सभी भावनाएं वह प्रतीत कर सकती हैं, या उस महिला आश्रम को बहुत अच्छी तरह से वह चला सकती हैं। यह सभी बातें इस महिला आश्रम के पाठ के ज़रिए यहाँ पर बताई गई है। धन्यवाद।